ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग मजनू का टीले में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है जो मजनू का टीला में स्थित है, मजनू का टीला गुरुद्वारा। और आप इसके इस साइड आप कभी भी जाते होंगे, आप देखते होंगे ये जो दुकानें आपको दिखती होंगी लाइन से, ये सिर्फ दुकानें नहीं है। मैं आपको बता दूं इसके पीछे झुग्गियां बसी हुई है और ये उन लोगों की झुग्गियां है जो कि 2011, 12 और 13 के और 14 के अंत तक भी पाकिस्तान से यहाँ पर शरणार्थी बनकर आए थे और तब से ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। जिसके बाद अब इन लोगों को ये नोटिस दिया गया है कि ये लोग जल्द से जल्द ये अपना जो पूरा क्षेत्र है उसको खाली कर दे और अपना जो भी जरूरी सामान है उन सबको निकाल ले, क्योंकि अब इन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या वो इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और क्या सरकार ने उनके लिए इससे हटकर कोई व्यवस्था की है या नहीं। तो डीडीए वालों का नोटिस कोई मायने थोड़ी रखता है, कोर्ट का नोटिस हो तो वो मायने रखता है। नहीं तो ये हमारा देश है, हमारा भारत है, हम देश में मरेंगे मिटेंगे, भारत में रहेंगे और भारत छोड़ के नहीं जा पाएंगे। इधर आए तो हमारे कोई डर नहीं है, हमारे लिए हुकूमत कुछ न कुछ करेगी। आपको भरोसा है? हमारे को पूरा भरोसा है। वो तो पाकिस्तान था, अब है नहीं, जिससे हमने धिक्कार दिया। जहां हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाए, वो हमारा देश नहीं रहा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, बट शायद ये काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बुरी खस्ता हालत में है। और ये जो जितने भी घर आप देख रहे हैं ये भले ही काफ़ी अच्छे कंडीशन में आपको दिख रहे होंगे, पर ये सारी जो है ये झुग्गियाँ ही है। जितनी भी झुग्गियाँ है ये सारी, इन सब को सरकार की तरफ से जो है नोटिस आ चुका है। अब जानना है कि यहाँ के लोग कितनी तरीके से तैयार है, क्या वो सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि ज्यादा समय भले ही इनको नहीं हुआ है यहाँ पर आए हुए, पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना आवास यहाँ पर बना लिया है। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल की बात होगी कि अगर इनको भी ये जगह खाली करनी पड़ेगी तो। इस वक्त हमारे साथ इस क्षेत्र के प्रधान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुखनंद प्रधान जी है। यहाँ पे इस एरिया में मैं जानना चाहूंगी, नोटिस आया था, उस नोटिस के बारे में हाँ, नोटिस आया था 14, 15, 16 का नोटिस था। हाँ। वो नोटिस डीडीए वालों का था। तो डीडीए वालों का नोटिस कोई मायने थोड़ी रखता है, कोर्ट का नोटिस हो तो वो मायने रखता है। हम तो वैसे परदेसी आदमी हैं, पाकिस्तान से आए हुए पीड़ित शरणार्थी हैं। कब आए थे आप पाकिस्तान? 2013 में आया था लगभग। तो आप लोगों को फिर यहाँ का मतलब नागरिकता मिल चुकी होगी फिर तो? हाँ, नागरिकता कम से कम 200-300 आदमी को नागरिकता मिल चुकी है और दूसरे आदमी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, किसी ने फार्म भरे हुए हैं। तो हमने ये गवर्नमेंट को यही सोच रखा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। तो गवर्नमेंट ये करेगी, हमारा विश्वास है। जब पाकिस्तान से आए थे तो भारत पे विश्वास आओ, भारत माता की जय कहलाएंगे। जब तक जिएंगे भारत माता के लिए जिएंगे, भारत माता का गुण गाएंगे। भारत माता हमारी माँ है। हिंदुओं का एक ही देश हिंदुस्तान है, जिसमें हम रहना चाहते हैं। एक ही देश हिंदू है, यहाँ रहेंगे। पाकिस्तान छोड़ दिया, हमारा धर्मवर्तन छोड़ दिया, फिर भारत में आ गए। पाकिस्तान में धर्मवर्तन होता है, पाकिस्तान से हम बच्चे नहीं पढ़ा सकते स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल में हमारी 200-250 लड़कियां लड़के पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो हमारा भविष्य बन रहा है, यहाँ बनेगा। पाकिस्तान में तो बना नहीं, यहाँ बन रहा है। तो गवर्नमेंट से मेरा ये यकीन है, मेरा मुआवजा है, मेरी पूरा प्रक्रिया है कि गवर्नमेंट हमारे को यहाँ से नहीं उठाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यही हमारे को कमरे वमरे बना के यही रखेगी और हमारे ये सामने गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट हमारे को हटाएगी नहीं। ये हमारा विश्वास है। ये कहा जा रहा था कि पीछे ही यमुना नदी भी है, तो जब बारिश आती है या बाढ़ का पानी बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है, तो आप लोगों को दिक्कत भी होती है? अभी तक तो दिक्कत नहीं है, 2014-15 साल हो गए, अभी दिक्कत नहीं आई है। तो ये हमारे को उठाएंगे तो तुप्ती बैठे हुए हैं, गुरुद्वारा है, आगे हॉस्पिटल है, आगे अक्षरधाम मंदिर है। तो यमुना के किनारे बहुत बसे हुए हैं। जब हमारे को पीड़ित को उठा रहे हैं तो उनको उठाते चले आओ, या इधर से उठाते चले आओ, बीच का सेंटर का मत उठाओ। उठाना तो कोने से उठाओ, उनको उठाएगा तो हमें उठाएंगे।
नहीं तो ये हमारा देश है, हमारा भारत है, हम देश में मरेंगे मिटेंगे, भारत में रहेंगे और भारत छोड़ के नहीं जा पाएंगे। तो हम लोगों ने जो आपको जुग्गी की स्टार्टिंग दिखाई थी, जहाँ से जुग्गी स्टार्ट है, वहां से महज 15-20 घर छोड़कर हम लोग यहाँ के अंत पे आ चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यमुना नदी है और अभी भी जलस्तर कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और डीडीए की तरफ से जो नोटिस आया था, उसमें ये भी कहा गया था कि यमुना नदी का पानी जब बारिश के समय में बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। और डीडीए ने यही हवाला देते हुए इस झुग्गियों को खाली करने का आदेश दिया था। पर फिलहाल अभी डीडीए ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है और इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अभी यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर। तो अभी जो नोटिस आया था डीडीए की तरफ से यहाँ पर कि ये पूरा क्षेत्र खाली करने के लिए, तो उस नोटिस के बारे में बताइए क्या नोटिस के बारे में इतने बताते हैं, हम तो उधर सारी जागीर बेच के उधर आएंगे, इधर फिर इधर तो हुकूमत के में चक्कर में आ गए, इधर तो ये बैठने को जगह तो मिलेगी जब तो इधर से हटाएंगे ना। जिस जगह बैठने को नहीं देंगे तो जमुना में कूद पड़ेंगे, क्या करें, वही है बस, जय श्री राम कर लेंगे। अच्छा, तो आप लोग जितने भी परिवार के सदस्य हैं, कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? हमारा 22-23 आदमी है। सबके पास नागरिकता है अब? नागरिकता नहीं है, वो है आधार कार्ड है, हाँ, किसका बना हो गया, किसका नहीं बना है। अच्छा, तो किस साल में आए थे आप यहाँ पे? ये 23 में आए थे, 2023 में। 2023 में आप आए हैं यहाँ पर, मतलब अभी 2 ही साल हुए आपको यहाँ पर दो आए। 2.5 साल हो गए, तो 2.5 साल। 2-2.5 साल का समय हो गया और अभी आपके पास नागरिकता भी नहीं है। अभी जिन लोगों के पास नागरिकता है, उनके पास चलो ये है कि वो सरकार से मांग कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें जगह चाहिए। पर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि आपके पास नागरिकता भी नहीं है, सरकार आपके लिए क्या करेगी फिर? हमारे लिए भगवान करेगा, सब कुछ करेगा, जो नसीब में हो वही करेगा। हम जो अपने पनाह में आए, भारत में आए, तो हमारे को कोई डर नहीं है। इधर आए तो हमारे को कोई डर नहीं है, हमारे लिए हुकूमत कुछ न कुछ करेगी। अच्छा, आपको भरोसा है पूरा? हमारे को पूरा भरोसा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण मल है। अच्छा, यहाँ पर आप पाकिस्तान से किस साल में आ गए थे? 2013 को आए थे। अच्छा, अभी जो डीडीए का नोटिस लगाया गया था कि आपको पूरा क्षेत्र जो है खाली करना है, उसके बारे में बताइए कुछ। ऐसा है कि जब 2011 से यहाँ हम बसे हैं, तो 15-16 सालों के अंदर हमारे सारे बच्चे जो रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, जो कि केजी की क्लासों से लेकर पीजी तक तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरमीडिएट या बीए तक तो बच्चे जा ही रहे हैं। वो 350 के करीब बच्चे हैं। उनकी एडमिशन, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, ये दिक्कत है। और जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, हमारे 300 परिवार हैं, तो 300 महिलाएं होंगी। 300 महिलाओं में से कम 15-20 ऐसी महिलाएं तो जरूर होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी। वो कहाँ जाएंगी? ऊपर से ये हमारा भोले शिव जी का ये जो श्रावण मास चल रहा है, इसकी भी तो कुछ दिखते हैं। ये छत ना रहेगी तो फिर उनका क्या होगा? लेकिन ये भी है कि जो मोदी सरकार हमें कहेगी, हम उसे फॉलो करेंगे। अच्छा, हाँ, पर इन सब को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार इसको देखते हुए जो भी निर्णय लेंगे, उसे हम 101% फॉलो करेंगे। अच्छा, जब ये नोटिस आया था तो क्या सरकार की तरफ से, वैसे तो डीडीए की तरफ से नोटिस आया था, पर क्या सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए थे जिसके बारे में आपको पता हो कि अगर आप लोगों को खाली करना पड़े तो कहाँ जाएंगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो फिर अभी डर है कि एक बार नोटिस आ चुका है और कहीं हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस आया और फिर आपको पूरा क्षेत्र जब खाली करना पड़ेगा, तो कोई जगह है जहां आप जा पाएंगे या कुछ कर पाएंगे? वो तो पाकिस्तान था, हाँ। अब है नहीं, जिससे हमने धिक्कार दिया। जहां हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाए, वो हमारा देश नहीं रहा। हम पर उंगली उठे, हम स्वीकार करते थे। हमारी बहन बेटियों तक भी उंगली उठी, हमने उसे भी नकारा नहीं, उसे भी स्वीकार करके रखा था पाकिस्तान को। हम धर्म के नाम पे न 1% भी हम उसे नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान तो हमारा ना रहा, ना हम उससे कोई आस करेंगे। अब हमारा भविष्य भारत है। अच्छा, कठिनाई है तो उसे
देश की भलाई के लिए अगर ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डीडीए के नोटिस में भी कहा गया था कि यमुना नदी इसके जस्ट पीछे ही है, तो जब बारिश का मौसम होता है जैसे अभी है तो जल स्तर बढ़ सकता है यमुना का, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत होगी। तो जब से आप यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या कुछ दिक्कत हुई है बाढ़ के टाइम पे? ऐसा है, आज से करीब 6 साल पहले तक हाँ जी। तो हमें दिक्कत थी। ये जमीन थोड़ी नीचे भी थी और डरावने यहाँ पर सांप बिच्छू निकलते थे क्योंकि ये पूरा जंगल था। हम लोगों ने कुछ मेहनत करके, अब कुत्ता बैठता तो भी अपनी पूंछ हिलाकर बैठता है। इन नौनिहाल बच्चों को लेकर जंगल में कैसे हम रख सकते थे, तो इसलिए हमने कुछ मेहनत करी, मट्टी कुछ उठाई, कुछ कैसे भी करके इस जगह को रहने के लायक हमने बनाया। मलबे से ईंटें चुन चुन कर, देखो कोई साबित ईंट कहीं नजर नहीं आएगी इन घरों में, ठीक है। ऐसा करके वो भी कभी एमसीडी कभी पुलिस आए तोड़ दे, ऐसे करके अपने डॉक्यूमेंट्स उनको बचाना, छोटे बच्चों को बचा कर रखना, इस तरह की दिक्कतें थी। अब उतनी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ, इतना है जरूर कि जब बाढ़ क्षेत्र का पानी बढ़ जाता है यमुना जी में, तो कुछ जो यमुना जी की बिल्कुल बगल में ही जो झुग्गी बनी हुई है उन्हें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक बांध भी बना सकती है। हाँ, ऐसा कर सकती है। और हम तो इतने अब ऊंचे हैं, देखो सामने गुरुद्वारा नीचे दिखता है, हम ऊंचे रह गए हैं। और जो सड़क है रिंग रोड वो नीचे है, हम ऊपर है। तो अगर हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस आया जगह खाली करने की तो कर देंगे आप लोग जगह खाली? देखो, अगर हम सरकार की नहीं मानेंगे तो हम किसकी मानेंगे? हम सरकार की हर चीज को मानेंगे, लेकिन सरकार से हम इतनी थोड़ी सी एक निवेदन करते हैं कर जोड़कर कि चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कोर्ट सरकार हो, कि वो हमारे हालातों को, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी जो महिलाएं हैं और हमारे पेट का जो गुजारा है, इन सब चीजों को देखते हुए अगर वो कोई सा भी निर्णय लेंगे तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बात की, भले ही डीडीए का जो नोटिस है अब उसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, उस कार्रवाई को टाल दिया गया है, पर कहीं ना कहीं लोगों में एक आस भी है कि भारत सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, वो उनके लिए कोई ना कोई जो है इंतजाम जरूर करेगी। अब देखना ये होगा कि एक बार जब डीडीए का नोटिस आ चुका है और उसे रद्द कर दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।